अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया एक पैन में। ऑयल मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ, तो इसे अच्छे से मैंने गरम किया। फिर अब इसमें मैंने लहसुन क्रश किया हुआ डाल दिया 1 टेबलस्पून। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब कलर सुनहरा हो जाएगा इसका, तो हम इसमें 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ और साथ ही 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने प्याज़ों को। तो थोड़ी ही देर में जब प्याज़ों का कच्चापन दूर हो जाएगा, हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। प्याज़ देखें अच्छे से हमारे यहाँ पे भुन चुके हैं, प्याज़ों का कच्चापन दूर हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। 1 प्याली चिकन को इस्तेमाल करते हुए आज हम मज़ेदार चाइनीज़ कबाब बनाएँगे, जिनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। बोनलेस चिकन मैंने यूज़ किया यहाँ पर और बिल्कुल छोटी-छोटी बोटियों में मैंने इसे काट लिया था। चिकन को फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इन कबाबों में मैं सिर्फ़ काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। और साथ में हम नमक डालेंगे, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च भी 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें डाल दी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन यहाँ मैं आधा ग्लास इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर पानी कम लग रहा था, तो फिर इसमें मैंने और भी पानी ऐड किया था। चिकन की हमें यखनी बनानी है, जो हमने कबाबों में आगे यूज़ करनी है। तो इसके लिए चिकन को बॉयल भी कर लेंगे और जो यखनी भी बन जाएगी हमारी। तो पानी डाल के इसे कवर करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पर। देखें चिकन यहाँ पे तकरीबन गल चुका है और आंच बिल्कुल मैंने स्लो रखी हुई थी और यखनी जो बन चुकी है, एक्स्ट्रा यखनी हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में अलग से। यखनी देखें मैंने अलग से निकाल ली है सारी और अब हमने क्या करना है, चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स में जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है शिमला, बंद गोभी, मटर और गाजर। मटरों को मैंने बॉईल कर लिया था पहले, क्योंकि मटर जो हैं गलने में टाइम लेते हैं। तो बाकी सब्जियों में तो हमें क्रंच चाहिए, तो हमने इसलिए मटरों को पहले बॉईल कर लिया। सब्जियों को ऐड कर देंगे अपनी चॉइस के मुताबिक, कोई भी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं यहाँ पे करना। और फिर हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून और साथ ही इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस 1 से 1.5 टेबलस्पून। दोनों चीज़ें फिर और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने कबाबों में बाइंडिंग लानी है, तो कबाब बनाने के लिए लाज़मी बात है इसमें बाइंडिंग होना ज़रूरी है, तभी ये कबाब बनेंगे। इसी पैन में मैं जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स हैं उनको साइड पे कर रही हूँ और इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून घी। आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी घी को गर्म करने के बाद 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर दिए। मैदा इसमें हमने घी में अच्छे से भूनना है, मैदे का कच्चापन दूर करना है। मैदे से हमारे कबाबों में बाइंडिंग आएगी, कबाब अच्छी शेप में बन जाएँगे। अच्छे से भूनने के बाद मैदे को हमने इसमें डाल देनी है यखनी। इस यखनी को इस्तेमाल करने से चिकन में इतना जूसी फ्लेवर आएगा, आप खाएँगे तो आपको पता चलेगा कितने मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। एक दफ़ा ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाज़मी लाइक कर दें। अब हमने यखनी में जो मैदा था उसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लिया और फिर हमने तमाम वेजिटेबल्स और चिकन को भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया और एक हमारे पास डो सी बन के रेडी हो गई है यहाँ पर। तो इस स्टेज पर अब मुझे यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है और डो को हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, ताकि अच्छी से ठंडी हो जाए और फिर हम इसके कबाब बनाएं। यहाँ पे देखें मैंने कबाबों के मिक्सचर को निकाल के रख लिया, ठंडी हो चुकी है। हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और यहाँ पे हम कबाब बनाएंगे। तो कबाब आप अपनी पसंद से किसी शेप में भी बना लें, गोल बना लें, चौकोर बना लें। तो यहाँ पे मैं ओवल शेप बना रही हूँ। तो कबाब देखें ऐसे बना लेने हैं। थोड़ा सा हाथ में पोर्शन लेंगे हम मिक्सचर का और इसको हमने अच्छे से शेप दे लेनी है कबाब की। बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी होंगे। देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए कितने मज़ेदार कबाब हमने आज बनाए हैं। इसमें मैंने आलूओं का इस्तेमाल नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी कबाब मैंने आज आपको बनाना सिखाए हैं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और मेरे चैनल पर न्यू हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। देखें कबाब मैंने सारे बना लिए हैं, तो इनको फ्राई कर लेते हैं। कबाबों की कोटिंग के लिए मैं अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस पे मैं कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लगा रही।
ये ऐसे भी मज़े के लगेंगे अंडे के साथ। तो अंडे को अच्छे से फेंट लेने के बाद अब अंडे में नमक मिर्चें डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैंने नहीं डाली। और अब इसे हम कबाब लेंगे, अंडे में डिप करके ऑयल में ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया है, सारे कबाबों को कोट करके अंडे में ऑयल में डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। कबाब देखें एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। कबाब तो हमारे अंदर से बिल्कुल कुक हैं, सिर्फ हमने ऊपर से गोल्डन कलर देना है और इन्हें निकाल लेना है। कबाब फ्राई चुके हैं, इनको निकाल लिया है और अब इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, चाइनीज़ चिकन कबाब बन के रेडी हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैंने आज आपके साथ चाइनीज़ चिकन कबाब शेयर किए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत जूसी फ्लेवर वाले हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।